बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पहले दिन तो कम मरीज़ आए मगर दूसरे दिन बहुत ज़्यादा रश रहा। भाई ने जैसे ही जुमला मुकम्मल किया हम सब बेइख्तियार कहका लगाने लगे। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि हर साल ईद कुर्बान के मौका पर लोगों की बड़ी तादाद डॉक्टरों का रुख करती है और ऐसे मौके पर अताई किस्म के डॉक्टरों की भी चांदी हो जाती है। अक्सर डिस्पेंसर किस्म के मुआलिज भी ईद के मौका पर बिलखसूस और आम दिनों में बिलालूम मुस्तनद डॉक्टरों से ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। अगर आप भी ईद के पुरमसरत मौका पर डॉक्टर के दरबार पर हाज़िरी से बचना चाहते हैं तो ईद पर गोश्त खाएं ज़रूर मगर बचाएं नहीं। दोस्तों, आम तौर पर हमारी कोशिश होती है कि ईद के दिन ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाया जाए और जो बच जाए वो आने वाले वक्त के लिए बचा लिया जाए। मैंने लोगों को उलमा किराम से ये बात मालूम करते देखा है कि अगर कुर्बानी का गोश्त मुकम्मल तौर पर अपने घर रख लें तो जायज़ है या नहीं। जब उलमा किराम फरमाते हैं कि इसमें कोई मजाका नहीं तो वो ऐसे खुश हो रहे होते हैं जैसे बहुत बड़ी मुशक्क़त से बच गए हों। लेकिन आम मुशाहदे की बात है कि शरीयत की छूट का फ़ायदा उठाकर बहुत से लोग हस्पताल का रुख करते हैं। मुस्तनद डॉक्टर हजरात एक दिन में 250 ग्राम से ज़ायद सुरख गोश्त खाने से मना करते हैं और इसके लिए भी ज़रूरी है कि गोश्त के साथ सलाद, दही और नींबू ज़रूर इस्तेमाल करें। और हमारी कोशिश होती है कि 5000 ग्राम ना सही तो 2500 ग्राम तो खा ही लिया जाए और बाकी महफूज कर लिया जाए। जबकि माहिरीन सेहत का ये कहना है कि कुर्बानी के गोश्त को 1 माह से ज़ायद महफूज ना करें क्योंकि पुराना गोश्त ना सिर्फ सरतान का बायस बन सकता है बल्कि इसका कम से कम ये नुकसान है कि आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तिब्बी माहिरीन इस बात पर भी मुतफिक नज़र आते हैं कि गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल पेट की बीमारियों, यूरिक एसिड और जोड़ों के दर्द का बायस भी बन सकता है। एक मारूफ मारे अमराज़ हलक ने एक अखबारी इंटरव्यू में बताया कि कुर्बानी के गोश्त को खूब पकाकर और चबाकर खाना बेहद ज़रूरी है। बसूरत दीगर ऐसा मुमकिन है कि हड्डी आपके गले में फंस जाए और फिर ये हड्डी आपको बेहोश करके निकालनी पड़े। डॉक्टर साहब ने यह भी मशवरा दिया कि कुर्बानी का गोश्त वक्त पर खा लिया जाए क्योंकि ये देर से हज़म होता है। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि कुर्बानी के चंद दिन अहम अमूर का लाजमी तौर पर ख्याल किया जाए। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए और कोशिश की जाए कि अपने हिस्से का गोश्त वक्त पर और तिब्बी हदूद के अंदर रहते हुए खा लिया जाए, वरना एक तरफ पैसे बचाकर दूसरी तरफ खर्च करना पड़ेंगे, यानी हस्पतालों का रुख करना पड़ेगा। कुर्बानी के जानवर को नुमाइश का ज़रिया ना बनाया जाए। आम तौर पर हमारी ख़वातीन का पसंदीदा मौजू कपड़े होते हैं, लेकिन ईद के करीब आते ही गुफ्तगू का मौजू बकरा बन जाता है और गोया आजकल तो हमने बकरे को दौलत की नुमाइश का ज़रिया बना लिया है। याद रखिए, बकरा बैल की नुमाइश से आप वक्ती तौर पर तो वाह समेट लेंगे लेकिन आखिरत में जो अजर व सवाब का वादा है इससे महरूमी हो जाएगी। और वैसे भी एक ऐसा मुल्क जहां लोग भूख से मर रहे हों, 1 करोड़ से ज़ायद लोग बेरोज़गार हों, गुर्बत भूख अफलास में हुकूमत की ख्वाहिश के बावजूद कमी ना हो रही हो, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है कि एक मजहबी त्यौहार को चंद लोग एक बड़े तबके के लिए मुशक्क़त का ज़रिया बना लें। कुर्बानी के ज़रूरी मसाइल उलमा से मालूम कर लिए जाएँ बसूरत दीगर के कहीं ऐसा न हो कि नेकी बर्बाद गुनाह लाजम की मिसाल सादक आ जाए। मिसाल के तौर पर बाज़ लोग कसाब से ज़िबा करवाते वक्त इब्तदा में खुद भी छुरी पर हाथ रख लिया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह ज़रूरी है कि कसाब और कुर्बानी करने वाला दोनों मुस्तकिल तौर पर तकबीर पढ़ें। अगर दोनों में से एक ने ना पढ़ी तो कुर्बानी सही ना होगी। और आखिरी बात यह कि कोशिश की जाए कि हमारे किसी अमल से कुर्बानी का त्यौहार मुतनाज़ ना बने। गैर मुस्तनद पोस्टें, बगैर तहकीक के मसाइल, वीडियो ऑडियोज़ फैलाना शरई तौर पर गुनाह जारिया का बायस बन सकता है। गुज़श्ता दिनों एक बुज़ुर्ग साथी ने एक मारूफ आलमा की कुर्बानी के हवाले से ऑडियो भेजी
جس میں احادیث کے حوالے سے قربانی کے مسائل بیان کیے گئے تھے۔ میں نے حسب عادت ایک عالم کو وہ آڈیو تصدیق کے لیے بھیجی تو معلوم ہوا کہ وہ مکمل طور پر غلط اور جہالت پر مبنی تھی۔ اس لیے دوستو احتیاط لازم ہے۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔